Hello students, today we're going to do the next topic in change in profit sharing ratio among existing partners, that is treatment of reserves. So treatment of reserves at the time of change in ratio. और जब पार्टनर्स ने रेशियो चेंज किया, रिकॉन्स्टिट्यूट किया पार्टनर्स को, पार्टनरशिप को, तो देयर वर सम रिजर्व्स, देयर मे बी सम रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट. तो उन रिजर्व्स का क्या करना है, बिकॉज पार्टनरशिप इज़ बीइंग रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो पुराने जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे सेटल करके हम नए पार्टनर के बीच के उनको सेटल किया जाएगा. देन इट विल मूव टू न्यू रेशो. अब जो पुराना जो भी सेटलमेंट वाला है, एक तो हो गया गुडविल, क्योंकि गुडविल जो है विद द पार्टनर्स ने जो प्रीवियस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंडर की थी, उसका इफ़ेक्ट दिया जाता है. और ये भी देखना पड़ता है कि सम मे ऑफ वन ऑफ द पार्टनर और टू मे बी टू पार्टनर्स और मोर देन टू. अगर पार्टनर्स ज़्यादा हैं तो कुछ पार्टनर्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करेंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन द रेशो, कुछ जो है वो गेन करेंगे एंड सम मे बी एट द सेम पोजीशन. तो अब गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करना होता है, सो थ्रू गुडविल. तो नाउ रिजर्व्स का क्या करना है, बिफोर द पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट्स जितने भी रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, उन सबको सेटल करना पड़ेगा. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के बारे में अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिसीजन नहीं हुआ, फिर तो वो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. और इफ़ दे हैव डिसाइडेड समथिंग, like they may decide that they do not want to distribute reserves and accumulated profits, तो हमें उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा. लेट अस सी, अगर पार्टनर्स या फर्म वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट्स, तो सिंपली हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर है तो उसकी एंट्री क्या आएगी, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी साइड वाला, तो ये दिस इज़ प्रॉफिट. तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. नाउ व्हाई इन ओल्ड रेशियो, बिकॉज ये जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं ये ओल्ड रेशियो वाली पार्टनरशिप में अर्न किए गए थे, तो ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे. न्यू रेशियो अभी इफेक्टिव नहीं हुई है. और अगर कई बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है जो एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस शीट में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ऑब्वियस लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस का जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है इन द ओल्ड रेशियो. अगेन इट विल बी इन ओल्ड रेशियो. नाउ इफ़ द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, पार्टनर ने अगर डिसाइड कर लिया कि उनको रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो फिर हमें सिर्फ उसका इफेक्टिव एंट्री देना है. इफेक्टिव एंट्री कैसे देंगे, वही गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन केस रिजर्व बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस. क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का में जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है एंड रिजर्व्स का बैलेंस है, उसको तो हम गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द गेन एंड सेक्रीफाइस जो भी आ रहा है. बट इफ़ देर इज़ अ लॉस विच इज़ ऑन द एसेट साइड या डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर है, तो उसको रिवर्स एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर. ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. Let us do a question of treatment of reserves in case of change in profit sharing ratio. The question is, A and B are partners sharing profits in 3:2. This is their old ratio, and they decided to share profits in 3:4 with effect from April 1, 2019. So they have decided to change the ratio. On that day there was following balances in the balance sheet. So जिस दिन they're going to change the ratio, on that day उनकी बैलेंस शीट में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस 70,000, जनरल रिजर्व ₹1,40,000. Now past necessary entries, if there are 2 points, both the
concepts have been taken here. पहला है if our partners decided to distribute reserves. अब वो reserves और accumulated profits को distribute करना चाहते हैं first part में. If the partners decided not to distribute reserves, तो अगर डिसाइड कर रहे हैं they have decided to distribute the reserves, तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. और अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं तो हम उसका इफेक्टिव एंट्री करेंगे. सो लेट अस डू फर्स्ट इफ पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स. सो दैट इज़ वेरी सिंपल. हम जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जैसे पहला है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस मीन्स इट इज़ अ लॉस. तो लॉस जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit to profit and loss account, and the 70,000 is the total loss. इसको old ratio में distribute करना which is 3:2. 5 से divide करेंगे इसको. 28,000, 42,000. So this is distributed, the loss being accumulated loss distributed. Now there's reserve. reserve जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है पार्टनर्स के अकाउंट में. इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो ये डेबिट हो जाएगा रिजर्व. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to partners capital account. A's capital account to B's capital account. Reserves are 1,40,000. So it will be distributed again in old ratio 3:2. It will be 84,000 and 56,000. Being reserve distributed in old ratio. So this is a simple solution. If the partner decide to distribute the reserve, that's very simple. आप इसको distribute कर दो. But if the partners decided not to distribute reserves, तो हमें क्या करना पड़ेगा? Then we have to find out which partner is gaining, which is sacrificing, और उसको उसी ratio में distribute करना पड़ेगा. So firstly, let us calculate gain or sacrifice. I'm going to use sacrificing ratio. Formula of sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. And I'm going to write here A is to B. Old ratio is 3:2 and new ratio is 3:4. So A's gain and B's gain or sacrifice जो भी है, A's old ratio was 3/5 minus new ratio is 3/7. Similarly, B's old ratio is 2/5 and the new is 4/7. LCM is 35. So it is 6/35. If it is positive, it is sacrifice because we have used sacrificing ratio formula. If it is negative, it will be gain. So 35 minus LCM आ गया, तो it is 7 to 14, 5 for 20 minus 6/35. This is gain. So here B is gaining, so A is sacrificing. We can do we have to just pass one single entry, ना, तो amount to be adjusted. We can pass 2 entries, for one for P&L debit balance, one for general reserve, और we can pass a single entry. दोनों ठीक हैं. अगर तो सेपरेट एंट्रीज पास करेंगे फॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व इवन, तो P&L के केस में बिकॉज इट इज़ अ डेबिट बैलेंस, इट इज़ अ लॉस, तो रिवर्स एंट्री होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर्स, और इसके लिए रिजर्व के लिए गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस. तो ऑल्टरनेटली वी कैन डू वन थिंग. अब हम इन दोनों अमाउंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स, और उसकी एक सिंगल एंट्री पास करते हैं. रिज़र्व जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, और जो डेबिट बैलेंस है उसको हम नेगेटिव लेंगे. P&L अकाउंट
डेबिट बैलेंस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा 70,000. 140 minus 70 70,000. We have to adjust it now. And the simple thing, what amount we are going to adjust, इसको जो sacrifice या gain आया इसको 70,000 से multiply कर देते हैं. तो 35 to 72,000, it is 12,000. 12,000 दोनों के केस में. And the entry would be, who's the gaining partner here? Because answer is positive, मतलब अल्टीमेटली गेन हो रहा है. 140 का प्रॉफिट है, 70 का लॉस एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट पाया 70,000. तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग. बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बी इज अ गेनिंग पार्टनर. बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट. 12,000 12,000 being adjusting entry past. This is all about the solution. There may be a question maybe in your mind. मुझे नहीं पता आपकी माइंड में है या नहीं है, बट मेरे माइंड में आया कि इफ़ वी हैव पास अ सिंगल एंट्री इन पार्ट बी जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है रिजर्व्स को, कैन वी पास अ सिंगल एंट्री इन पार्ट ए ऑल्सो इन विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स? द आंसर इज़ नो. यहाँ पे तो सिंगल एंट्री पास हो सकती है बिकॉज वी डू नॉट नीड टू क्लोज एनी अकाउंट. हमें सिर्फ इफेक्ट देना है तो हम एक सिंगल एंट्री से सारा इफेक्ट कंबाइन कर सकते हैं. बट जो फर्स्ट पार्ट था जहाँ पे पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स, वहाँ पे दे हैव टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स. जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं एंड रिजर्व्स हैं, इनके अकाउंट्स को क्लोज करना है. तो इनको हम कंबाइन करके क्लोज नहीं कर सकते, इनको इंडिविजुअली क्लोज करना पड़ेगा. इसलिए हमें जितने रिजर्व्स के बैलेंसेस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उन सबको इंडिविजुअली क्लोज करना है बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री फॉर ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व और प्रॉफिट बैलेंस. थैंक यू.